ये वीडियो तो आपने देख ही लिया है कि किस तरह इन मौलाना साहब ने एक तबलीगी जमात के निकाह को पढ़ाने से इनकार कर दिया, फिर लोगों ने भी उनको वहां से चलता कर दिया। लेकिन यहाँ मैं अब दलाइल की रोशनी में जवाब देने जा रहा हूँ, और जो लोग इन मौलाना के खिलाफ कमेंट्स कर रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ उनकी टोपी को देखकर कमेंट्स कर रहे हो या और चीजों को देखकर कमेंट्स कर रहे हो। लेकिन हम दलाइल की रोशनी में इस वक्त बात करेंगे कि इन मौलाना ने सही किया है या गलत किया है। पहली बात, इनके हाव भाव और इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये बरेलवियों से ताल्लुक रखने वाले हैं। ये नाम के तौर पर इमाम अहमद रजा को मानने वाले हैं, ये उनके हाव भाव से लग रहा है। और ये बात सभी के इल्म में है कि चाहे देवबंदी के मसलक का शख्स हो या बरेलवी मसलक का हो, सभी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं, यानी सभी हनफी अपने आप को कहते हैं। तो हनफियत में निकाह पढ़ाने की शराइत क्या है, निकाह होने की शर्तें क्या है, उसको हमें जानने की जरूरत है। अगर इस शख्स में जिसका निकाह नहीं इन्होंने पढ़ाया है वो सब चीजें पाई जाती है तो इन्होंने नहीं पढ़ाकर गलत किया है, और अगर नहीं पाई जाती है तो इन्होंने नहीं पढ़ाकर सही किया है। अब हम देखते हैं, तो पहली शर्त जो निकाह पढ़ाने की सबसे अहम शर्त है वो है कि दोनों का मुसलमान होना, जिसका निकाह पढ़ा रहे हैं उसका मुसलमान होना। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिससे निकाह हो रहा था वो भी मुसलमान, और जो निकाह कर रहा था लड़का वो भी मुसलमान, तो दोनों मुसलमान थे, तो सबसे अहम शर्त तो पाई जा रही थी। अब बात आ जाती है कि ईजाब व कबूल, तो वहां दोनों की रजामंदी थी, उसके लिए भी गवाह भी वहां मौजूद थे, महर का तायुन तो वो भी वहां होना था। तो जो मोटी मोटी शर्तें हैं जिससे निकाह हो जाता है, मुनाकिद हो जाता है, वली की रजामंदी, वो सब चीजें वहां पाई जा रही थी मसलके हनफी के मुताबिक। अब जब सब चीजें पाई जा रही थी तो इनका काम था कि उसका निकाह पढ़ा देते, क्योंकि ये भी हनफी और वो भी हनफी। लेकिन क्या है ना, इल्म जब कम रहता है तो फिर यही होता है। जो इस मौलवी ने किया है ये कम इल्म की बुनियाद पर किया है, क्योंकि बस इनका कहना ये वीडियो में दिख रहा है कि आप जमात से ताल्लुक रखते हो, तबलीगी जमात से, उससे तौबा करो तब मैं निकाह पढ़ाऊंगा। अरे भाई, तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने से कोई शख्स इमाम आजम की तकलीद से तो नहीं निकल रहा है ना। कोई शख्स इमाम आजम अबू हनीफा के जो शराइत थे उससे तो बाहर नहीं हट रहा है। तो आप तबलीगी जमात से जुड़ जाने को जो शर्तें हैं निकाह की उससे जोड़ रहे हो, तो एक नई शर्त आप इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हुए उन निकाह की शराइत में जोड़ रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि इल्म कमजोर है, और जब इल्म कमजोर होता है तो फिर इस तरीके की हरकतें होती है, और इस तरीके की हरकतें होती है तो फिर भागना भी पड़ता है। लोगों ने भगा दिया, क्या हुआ, जलील हो गए। कोई अब देखे, जो बरेलवी हजरात मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दिल में इसको बुरा ना लगाए। मैं ये बात कहता हूं और मुझे मालूम भी है, और बहुत से लोग मेरे दोस्त भी है बरेलवी जो बिल्कुल इन चीजों में नहीं पड़ते, उन्हें ऐसे चीजों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्हें गुस्सा आता है जब लोग मसलक की बुनियाद पर बातें करते हैं। एक साहब मुझे कहने लगे बरेलवी कि हमारे जो उलमा इस तरीके से बयानात देते हैं मैं उन्हें पसंद ही नहीं करता हूँ, हाँ जो इस्लाह की बात करते हैं उन्हें मैं पसंद करता हूँ। तो याद रखें, जो बरेलवी सुन रहे हैं वो सिर्फ मसलक की बुनियाद पर कमेंट करना शुरू ना कर दे। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो पूरे लोगों को भड़काने के काम करते हैं, झगड़ा लगाने का काम करते हैं, और जो बेचारे साफ दिल होते हैं उनके दिमाग में गलत चीजें डालने की कोशिश करते हैं। अब मेरे इस वीडियो के बाद, इन दलाइल के बाद भी कोई ये कहेगा कि भाई देखें कि वो जमात वाले जो है दरगाह को नहीं मानते, वलियों को नहीं मानते, और वो जमात वाले अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, तो देखें तबलीगी जमात से जो ताल्लुक मेरा भी रहा है और है,
वो बहुत करीबी रहा है। तो क्या है, तबलीगी जमात वलियों को भी मानती है, तबलीगी जमात अल्लाह के रसूल को भी मानती है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबी, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, इन तमाम पर तबलीगी जमात का पूरा यकीन है। और जिसका ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल पर पूरा पूरा यकीन हो वो मुसलमान है। और रह जाती बात कब्र पे नहीं जाते, भाई जाने से कोई मना नहीं करता है, वहां जाकर मन्नत मांगना या उनसे मांगना ये गलत करार देते हैं। और कई बरेलवी उलमा के मैं क्लिप्स आपको बता दूंगा जो वहां मांगने से मना करते हैं। हाँ, उनके वसीले से मांगो, ये तबलीगी भी कहते हैं, देवबंदी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये बात बरेलवियों के अवाम तक नहीं जाने दी जाती है ऐसे उलमा की वजह से। ऐसे उलमा क्या करते हैं, उनके अवाम को गुमराह करते हैं। अरे वो तो कब्रों को मानते हैं, वो तो कब्रों पर जाते ही नहीं, वो तो वलियों के दुश्मन है, वो तो वलियों को मानते ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है भाई, सबको मानते हैं लेकिन उनसे मांगते नहीं है। और नहीं मांगने को आप नहीं मानना कहो तो आप तो अल्लाह के रसूल की उस हदीस की सरी खिलाफ वर्जी कर रहे हो जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह को सजदा करो, सिर्फ अल्लाह के सामने झुको और सिर्फ अल्लाह ही से मांगो। तो भाई इन तमाम हदीसों का क्या होगा, हम तो रसूल के गुलाम अपने आप को कहते हैं। इसलिए ऐसे मौलवियों की वजह से ही हमारा इस्लाम बर्बाद हो रहा है, हमारे इस्लाम का शिराजा मुंतशिर हो रहा है। हमारी मिल्लत जो वाहिदा बननी चाहिए हालात को देखते हुए, वो ऐसे ही मौलवी जो के कुएं के मेंढक बने हुए, जिन्हें हालात से कोई लेना देना ही नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं है, बस वो अपनी गद्दी, अपना मुसल्ला और अपना मिंबर, बस उसी से उन्हें मतलब है। ऐसे मौलवियों की वजह से ही आज उम्मत बर्बाद हो रही है। इसलिए मेरे भाइयों, मसलक की लड़ाई को खत्म करो। आज तक हमने जितने वीडियो किसी के बारे में अगर बनाए, किसी के खिलाफ बनाए हैं, सिर्फ दिफा के लिए बनाए हैं। हमने अकबर हाशमी के खिलाफ भी बोला सिर्फ दिफा के लिए, कभी हमने एकदम से उनके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाया। आप देख लो, मैंने मोहम्मद अली इंजीनियर, मोहम्मद अली मिर्जा के लिए बोला तो सिर्फ दिफा के एतबार से बोला, कभी इकदामी एतबार से नहीं बोला। तो हम तो इस बात को पसंद ही नहीं करते कि कोई मसलक के एतबार से वीडियो बनाओ, लोगों तक बात पहुंचा। भाई कोई फायदा ही नहीं है, जब फायदा ही नहीं है तो फिर पहुंचाने का क्या मतलब हो रहा है। इसलिए काम के काम करे, जो करने के काम है वो करे, और काम करने के लिए बहुत है इस वक्त। तो ऐसे मौलवियों को मैं कहूंगा कि भाई भोली भाली आवाम को गुमराह मत करो। लंबी टोपी पहन लेने से कोई बड़ा इल्म वाला नहीं हो जाता। आज मैंने भी लंबी टोपी पहन लिया हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते तौबा करें, अल्लाह और उसके रसूल की सही गुलामी में आ जाए।